आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 210वें एपिसोड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। वैसे तो 210वां एपिसोड कुछ समय बाद आना था, पर चूंकि एक बड़ी उपलब्धि सिवनी को मिली है, जिसके चलते इस एपिसोड को हमें थोड़ा सा पहले ही प्रसारित करना पड़ रहा है। सिवनी से जो नैरोगेज होकर सिवनी से होकर जाती थी, छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर, नैनपुर से जबलपुर, जबलपुर नैनपुर से बालाघाट, ये और छिंदवाड़ा से नागपुर, छिंदवाड़ा और नागपुर के बीच का हिस्सा पहले ब्रॉडगेज में तब्दील हो चुका है। छिंदवाड़ा से चौरई का हिस्सा भी काफी पहले हो चुका है, वहां पर भी ब्रॉडगेज अमान परिवर्तन हो चुका है। और बालाघाट माफ कीजिएगा, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है चौरई तक, जहां पर ब्रॉडगेज पहले हो चुका है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुका है। इसी तरह अगर आप देखें तो मंडला संसदीय क्षेत्र में मंडला से नैनपुर और नैनपुर से जबलपुर, ये जो मंडला संसदीय क्षेत्र का हिस्सा जहां आता है, वहां भी इलेक्ट्रिफिकेशन और ब्रॉडगेज में कन्वर्शन हो चुका है। मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में नैनपुर से केवलारी कानीवाड़ा होकर भौमा तक पूरा का पूरा गेज कन्वर्शन हो चुका है और इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुका है। ये सभी जानते हैं। 11-12 मार्च को भौमा सिवनी कर्राबो, जो बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का हिस्सा है, वहां पर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैक का सीआरएस हुआ है। इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस अभी नहीं हो पाया है। इस संबंध में रेलवे के अधिकारियों का कहना था कि रेलवे के अधिकारियों ने ये बताया कि चूंकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस मामले में कहीं भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, ये रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया। इसके उपरांत ये बात भी रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने बताई कि केवलारी के विधायक राकेश पाल सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके द्वारा 18 जून 2022 को एक पत्र आलोक कुमार, महाप्रबंधक एसईसीआर बिलासपुर, एसईसीआर के जनरल मैनेजर को एक पत्र लिखा गया था। उस पत्र में उनके द्वारा कहा गया था कि उनके विधानसभा क्षेत्र केवलारी, जिला सिवनी में रेलवे का अमान परिवर्तन का काम काफी समय पहले पूरा हो चुका है। इसका एवं विद्युतीकरण का सीआरएस भी हो चुका है। वर्ष 2015 से सिवनी में मेगा ब्लॉक लगा होने के कारण यात्रियों को बस से यात्रा करना पड़ रहा है। उन्होंने जीएम एसईसीआर बिलासपुर से आग्रह किया था कि मंडला जिले के नैनपुर से सिवनी जिले के केवलारी, भौमा, सिवनी होकर छिंदवाड़ा जिले के चौरई के रास्ते छिंदवाड़ा के लिए एक डेमो रेलगाड़ी तत्काल चलवाई जाए। अर्थात उन्होंने मांग की थी नैनपुर से केवलारी, कानीवाड़ा, भौमा, सिवनी, चौरई होकर छिंदवाड़ा एक रेलगाड़ी की उन्होंने मांग की थी। 18 जून 2022 का ये हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात भी बताई कि रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर कोचिंग मिस्टर राजेश कुमार के हस्ताक्षरों से एक पत्र 22 जुलाई को जारी हुआ है। इस पत्र, ये जो पत्र है, ये पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। ये पत्र समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने दिया है और ये 26 जुलाई 2022 को यह पत्र प्राप्त हुआ है। 26 जुलाई को जो पत्र प्राप्त हुआ, उस पत्र के हिसाब से टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, एक टाइमिंग्स जारी कर दी गई है। लिमटी की लालटेन में हमने आपको बताया था कि राकेश पाल सिंह केवलारी विधायक, उन्होंने जब पत्र लिखा जीएम बिलासपुर को, जनरल मैनेजर महाप्रबंधक बिलासपुर एसईसीआर को पत्र लिखा, वहां से ये रेलवे बोर्ड को गया। रेलवे बोर्ड के द्वारा इसे ईडीटीटी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाइम टेबल के पास भेजा गया था। कि दरअसल होता यह है कि रेलवे में, सूत्रों का यह कहना है कि रेलवे में जब भी कोई ट्रेन चलाई जाती है, उस ट्रेन का पहले टाइम टेबल बनाया जाता है ताकि ट्रैक की उपलब्धता, वहां पर व्यस्तता तो नहीं है। ईडीटीटी के द्वारा इस पूरे मामले को स्वीकृत किया गया और जो टाइम टेबल दिया गया, उस टाइम टेबल के हिसाब से 2 ट्रेन छिंदवाड़ा से नैनपुर की ओर जाएंगी। छिंदवाड़ा से पहली ट्रेन
पैसेंजर सर्विस नंबर 1 जो बताया गया है, छिंदवाड़ा से पहली ट्रेन 6:45 सुबह 6:45 पर निकलकर 11:15 पे नैनपुर पहुंचेगी। डिटेल्ड टाइम टेबल बाद में जारी किया जाएगा। छिंदवाड़ा से दूसरी रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी निकलेगी, जो शाम 18 बजे अर्थात 6 बजे शाम को निकलेगी और 22:30 अर्थात 10:30 10:30 बजे ये नैनपुर पहुंचेगी। ये दो गाड़ियां छिंदवाड़ा से सिवनी होकर नैनपुर जाएंगी। इसी तरह दो रेलगाड़ियां नैनपुर से छिंदवाड़ा की ओर जाएंगी, अर्थात दोनों ट्रेन समान समय पर पहली ट्रेन सुबह 6:45 पर नैनपुर से निकलेगी और ये ट्रेन 11:15 पर छिंदवाड़ा पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन शाम 6 बजे नैनपुर से निकलेगी और ये रात 10:30 पर 10:30 बजे रात में छिंदवाड़ा पहुंचेगी। इसमें ये भी बताया गया है कि जो हाल्ट हैं हर स्टेशन पर ये रेलगाड़ियां रुकेंगी, अर्थात जैसे नैरोगेज की पहले ट्रेन चला करती थी, पहले नैरोगेज की 4-5 टाइमिंग्स थी, पर अभी 2 ही टाइमिंग चालू की गई है। लिमटी की लालटेन के 309वें एपिसोड में आपने देखा होगा, हमने आपको दिखाया था, रेलवे स्टेशन का नजारा दिखाया था। रेलवे स्टेशन का नजारा दिखाने के साथ हमने ये भी बताया था आपको कि काम बहुत तेजी से चल रहा है। फुट ओवर ब्रिज का काम भी आपने देखा होगा, फुट ओवर ब्रिज का काम चल रहा है, बहुत सारी तैयारियां पूरी हो चुकी जो बताया गया। और अब जब यहां पर ये टाइम टेबल टाइमिंग्स को घोषित हो गई, माफ कीजिएगा टाइम टेबल तो नहीं कहा जाएगा, टाइम टेबल डिटेल्ड टाइम टेबल बाद में आएगा। कब से ये रेलगाड़ी चलेगी ये वाली बात भी बाद में आएगी। कौन इस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएगा ये बात भी बाद में ही सामने आएगी। पर ये एक तय बात है कि ये सिवनी से होकर रेलगाड़ी बहुत जल्द चालू हो जाएगी। राकेश पाल सिंह केवलारी के विधायक हैं, वे अपने विधानसभा क्षेत्र की उन्होंने जिस तरीके से चिंता की है, देखा जाए तो ये केंद्र का मामला था। इस मामले में मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को चाहिए था कि वे केंद्र में मंत्री हैं, वे चाहते तो रेलगाड़ी कब की चालू हो गई होती, या इस तरीके का जो टाइम टेबल है ये पहले आ चुका होता। इसके अलावा अगर बालाघाट के सांसद चाहते, ढाल सिंह बिसेन, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन 4 बार के मंत्री हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, प्रदेश सरकार में 3 विभाग के मंत्री रहे हैं, बहुत अनुभवी हैं, उनको संसदीय कार्य का बहुत ज्यादा अनुभव है। इस लिहाज से ये जवाबदेही उनकी थी क्योंकि मामला केंद्र का था। बहरहाल जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, सिवनी वालों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी से कम नहीं है कि सिवनी से 2 रेलगाड़ियां दिन में 4 रेलगाड़ियां गुजरेंगी। 2 छिंदवाड़ा की तरफ से आकर जाएंगी आपका मंडला नैनपुर की तरफ, और नैनपुर से 2 रेलगाड़ियां आकर और छिंदवाड़ा की तरफ जाएंगी, अर्थात 4 रेलगाड़ियों से सिवनी का रेलवे स्टेशन गुलजार होने वाला है। कब होगा ये कहा नहीं जा सकता, पर बहुत जल्द होगा। इसके अलावा SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जो सूत्र हैं, GM ऑफिस के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात भी बताई कि ये अभी इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया, अभी किसी को बताया नहीं गया है कि ये तैयारियां हो चुकी हैं। पर ये जो पत्र है, ये पत्र उन्होंने सूत्रों ने इस पत्र की पुष्टि की है कि ये पत्र रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी करके महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के महाप्रबंधक कार्यालय को भेजा गया है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। सोशल मीडिया पर जब इस इबारत को डाला गया, ये पत्र डाले गए, उसके बाद लोगों ने राकेश पाल सिंह केवलारी के विधायक उन्हें बधाइयां दी। साथ ही इसका थोड़ा बहुत श्रेय, बहुत ज्यादा श्रेय तो हम नहीं कहते, थोड़ा बहुत श्रेय लिमटी की लालटेन को भी दिया। लगातार ही शनिवार एवं रविवार को लिमटी की लालटेन सिवनी में रेलवे की प्रगति कितनी हुई है इस पर ही केंद्रित हुआ करती थी। हम आपको एक बात और बता दें, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बालाघाट के सांसद हैं, उनके द्वारा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान, ये 2020 की बात है, तब उन्होंने कहा था कि जून 2021 से सिवनी में ट्रेन चालू हो जाएगी। वो वीडियो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। वो वीडियो वैसे पहले प्रसारित हो चुका है, उसका रिपीट टेलीकास्ट हम आगे करेंगे। एक बार फिर सिवनी के सभी लोगों को बधाई। बहुत जल्दी उम्मीद की जानी चाहिए कि
अगस्त माह में ही कभी इस रेलगाड़ी को चालू कर दिया जाए। एक बात और रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने यह भी बताया, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे को संसद के वर्षाकालीन सत्र के दौरान यह भी बताना था देश को कि उनके द्वारा कितनी जगह अमान परिवर्तन करके रेलगाड़ियां चालू कर दी गई हैं। इसलिए नैनपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा ये उनकी प्राथमिकता में था। जबलपुर से नैनपुर होकर बालाघाट और गोंदिया, जबलपुर से कटंगी, तिरोड़ी, इन मार्ग पे उन्होंने रेलगाड़ी चला दी। भले ही इक्का दुक्का रेलगाड़ी चल रही हो पर चल गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1 दिसंबर 2015 को मेगा ब्लॉक खत्म हुआ था और मेगा ब्लॉक खत्म होने के बाद माफ कीजिएगा मेगा ब्लॉक लगाया गया था और वो मेगा ब्लॉक 12 मार्च 2022 को सीआरएस के साथ ही खत्म हो गया था। उसके खत्म होने के बाद अब 4 महीने के उपरांत कुछ हलचल दिखाई दे रही है और हलचल बहुत सकारात्मक दिखाई दे रही है। बहुत बधाई राकेश पाल सिंह आपको, बहुत बधाई सिवनी की सारी जनता आपको, आप सभी के प्रयास। लिमटी की लालटेन सतत आपके साथ है। अगर आपको जिले के, प्रदेश के या कहीं के विकास का कोई ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को आप चाहते हैं कि केंद्र तक पहुंचे, लिमटी की लालटेन की आवाज केंद्र तक पहुंचे, हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं। डीआरएम नागपुर, जीएम बिलासपुर, रेलवे बोर्ड के सदस्य, ईडीटीटी, सबके पास लिमटी की लालटेन की आवाज पहुंची है। ये हम इस बात को कह सकते हैं। लिमटी की लालटेन के 310वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो, आप इसे देखना चाहते हैं, तो आप इसे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट, ऑडियो बुलेटिन आदि अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। लिमटी की लालटेन के 310वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 311वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।